देंगे। राजेश मुंडा ये कि क्राइटेरिया प्रावधान क्या हो गया भावना बहुत प्रश्न हो गए। राजेश जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा विस्तार से है और माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उसका उत्तर भी दिया। लगभग 700 पेज का उत्तर आया है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्या शराब खरीदने की कोई सरकार की नीति है? यह स्पष्ट कर दे किस नीति के आधार पर सरकार पार्टियों से आप खरीदती है जो शराब की पूर्ति करते हैं। शराब खरीदने की नीति यदि है तो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार छत्तीसगढ़ में शराब नीति उसकी बनी हुई है खरीदी की। उस नीति के तहत सरकार खरीदती है, साथ ही मांग एवं बिक्री के अनुसार मदिरा दुकानों के लिए खरीदी जाती है। मैंने अध्यक्ष महोदय नीति पूछी, क्या आप टेंडर आमंत्रित करते हो? क्या आप कोटेशन आमंत्रित करते हो? क्या राष्ट्रीय स्तर पर करते हो कि प्रदेश स्तर पर करते हो? क्या वह व्यक्ति कौन सप्लाई कर सकता है, किसका टर्नओवर कितना है, यही तो मैं पूछ रहा। नीति क्या है? रेट ऑफर एवं टेंडर के माध्यम से खरीदी की जाए। टेंडर के माध्यम से। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में ही आपने कहा, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पेपर में विज्ञापन होकर के छपा, उसका टेंडर आमंत्रित हुआ? तो कितने फर्मों ने 2019 और 2020 और 2021 और 2022 में आपने बताया, ठीक? तो कुल छत्तीसगढ़ में 3 ही खाली लोग आए आज तक। यानी ये चिंता का विषय, देश में डिस्टिलरी कितनी है, वो खाली 3 ही लोग छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते रहे, और उसमें देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दोनों का टेंडर कब कब आमंत्रित किया और कितनी फर्मों ने उसमें भागीदारी निभाई, जरा ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर हैं, मैंने पहले ही बताया कि उसमें टेंडर भी करते हैं और उसमें देसी मदिरा का प्रदेश के केवल 3 ही हमारे यहाँ डिस्टिलरी हैं, इसलिए 3 ही टेंडर आए होंगे और ये राज्य के अंदर से ही लेना था। ये नियम है क्या कि राज्य के लोग ही उसमें टेंडर में भागीदार होंगे? जब पूरे प्रदेश के अंदर मदिरा चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, क्या ऐसा कोई नियम बना है अपना कि राज्य की जो डिस्टिलरी है वही सप्लाई करेगी? ये स्पष्ट दे दें माननीय अध्यक्ष जी सीधा, और अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। 2018 में 2018-19 में 37 फर्मों ने मदिरा क्रय करने का आवेदन दिया। 19-20 में 61, 61, 20-21 में 1 अप्रैल 20 से 12 मई 20 तक 21 फर्मों का विदेशी क्रय का आपने दिया। उसी प्रकार से ये अपने आप कम हो गए। 21-22 में खाली 14 फर्में विदेशी आई। विदेशी बोल रहे, वो देशी का जवाब दे। देशी में भी जो बताया 37 फर्में थी, तो 3 तक कहां पहुंच गए? आपको ना देशी से मतलब है ना विदेशी से? मेरे को दोनों से मतलब नहीं, मेरे को तो इस चीज से मतलब है। प्रश्न कर रहे हो कि अगर छत्तीसगढ़ में ईडी का पदार्पण हुआ तो दारू से ही हुआ है सर। चलिए बता दीजिए, कुछ बताना है तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियम 2013 से है कि केवल प्रदेश के ही जो डिस्टिलरी वाले हैं वो देसी मदिरा प्रदान। चलिए ठीक, बहुत अच्छा जवाब है। चलिए, आपने कहा ये भी सहमत हूं। अगर आपने कहा तो आप ये भी बता दो कि जो 3 मदिरा वाले हैं, क्या उनके जिले बांटे थे क्या आपने?
अध्यक्ष जी, 2013 में आपकी सरकार थी, आप ही की सरकार ने तय किया कि छत्तीसगढ़ के लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है? सब नीतियां आपकी सरकार के द्वारा बनाई गई। यार अभी आप तक तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं, आप घबरा क्यों? मंत्री जी को उत्तर दे। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं कि क्या जो पॉलिसी आपने कहा छत्तीसगढ़ के लोग ही डिस्टिलरी वाले उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, एग्री, नो प्रॉब्लम। क्या आपने जिले बांट दिए थे कि फलाने फलाने जिले में? इसलिए ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि सिंडिकेट बना करके योजनाबद्ध तरीके से इस प्रदेश को दारू माफियाओं ने लूटने का काम किया है। राजेश भैया, अभी एक ध्यान दो ना, एक आप पूछना, देसी की चिंता है या विदेशी की चिंता है? मैं ना देसी हूं ना विदेशी हूं, मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ की चिंता करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सप्लाई का एरिया है, जिलों को 8 जोन में बांटकर सप्लाई किया जाता था माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके आधार पर 3 ही दुकान होने की वजह से निश्चित रूप से कुछ जोन में उसमें आए। ठीक है, मेरे को आश्चर्य लग रहा है अध्यक्ष महोदय। आखिरी प्रश्न नहीं, आखिरी प्रश्न, इतना बड़ा प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने टेंडर के अंदर क्या जिला वाइज टेंडर बुलाया था? आपने प्रदेश में मदिरा सप्लाई करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया, और जब प्रदेश में मदिरा सप्लाई करने के लिए आपने टेंडर आमंत्रित किया, उसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिनकी डिस्टिलरी यहां है, तो क्या 5 साल तक एक व्यक्ति, एक डिस्टिलरी वाला एक जिले में सप्लाई करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे जिले में सप्लाई करेगा, तीसरा व्यक्ति तीसरे जिले में? नाम नहीं लूंगा किसी डिस्टिलरी वाले का। यह पॉलिसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह अध्यक्ष महोदय, मैं खाली उस पर ही बात करूंगा। तो यह प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरा प्रश्न 4 किस्तों में अध्यक्ष महोदय। पहला खाली प्रश्न अभी चालू हुआ है कि क्या एजेंसी किस्तें सप्लाई की, कहां तक की? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर था 8 पर्याय क्षेत्रवार बनाकर आमंत्रित था वो, और 8 जो जोन बनाए थे उसी के आधार पर ही टेंडर बुलाए थे माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से कोई जिला बांटकर इस प्रकार का नहीं था। यही तो प्रश्न अध्यक्ष महोदय। बालोद जिले में ठीक 5 साल तक एक ही कंपनी सप्लाई, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, अंदाबाटे रेवड़ी चुन के तो अध्यक्ष महोदय महत्वपूर्ण सवाल है। हर साल टेंडर आमंत्रित करते हैं, और हर साल टेंडर करने के बाद में एक व्यक्ति एक जगह सप्लाई। यह आश्चर्यजनक बात है अध्यक्ष महोदय। प्रश्न कर लीजिए ना। मैं प्रश्न इतना ही पूछ रहा हूं, क्या एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक जगह का हुआ क्या एक ही डिस्टिलरी से? बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर हासिल करेगी, अरे आपको जवाब नहीं देना है भाई यादव जी, आप समय अनावश्यक ज्यादा ले रहे हैं। मंत्री जी खड़े हैं, उपस्थिति नहीं हो रहा है, उसी बात को नेताजी आप बैठ जाइए। टेंडर जो हासिल करेगा आप बैठो। क्यों परेशान है? तेरा नाम नहीं है भाई, ईडी में परेशान आप मत तो हो। लाइन नहीं रहे, टेंडर गलत बैठिए, आपका विषय नहीं है वो। मंत्री जी सक्षम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रदाय क्षेत्र 8 बनाए थे, प्रदाय क्षेत्रवार जो न्यूनतम दर प्रति वर्ष जो आए उसको दिए, अगर वो 10 साल भी न्यूनतम आएगा तो उसको देंगे। उसमें चलिए, बहुत अच्छा किए। यही अध्यक्ष महोदय, इसी में खत्म करिए अब। नहीं सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करवद्ध प्राप्त। 12 मिनट हो गए। नहीं सर, अभी 10 मिनट हुआ सर। चलिए, मैं भी घड़ी मिला के पूछ रहा हूँ सर। आखिरी प्रश्न करिए। 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है सर। दुकान पर फर्जी आपने प्रदेश के प्रकरण बनाए, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है सर जिसके अंदर सरकार ने चालान प्रस्तुत करके किसी व्यक्ति को जेल हुआ। अगर आप कहें तो मैं आकरण दे देता हूं सर, अगर वो भी कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये कह रहे हैं। 2019 में 4 प्रकरण दर्ज किए खाली, ठीक, एक आदमी जेल गया। 19-20 में 8 प्रकरण बने, एक आदमी जेल गया। दुकानों के अंदर 2 तरह की दारू बिक रही, एक बिना होलोग्राम की डुप्लीकेट और एक सरकार की। जो प्रकरण डुप्लीकेट के दर्ज किए गए और ये पूरा केस प्रदेश का, उसमें एक आदमी को सजा नहीं हुई।
यानी ये आश्चर्यजनक बात है कि सरकारी दुकान में जो प्लेसमेंट एजेंसी वहां पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से दारू बेचती है, आपने प्रकरण दर्ज किए, लेकिन एक आदमी के खिलाफ में, प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रश्न यही तो उद्भव चलिए होता। प्रश्न का जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अवैध शराब बिक्री और अधिक दर पर या मिलावटी पर विभाग ने पर्याप्त कार्यवाही की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोले तो मैं वर्षवार बता सकता हूं समय हो तो। दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध जो है FIR भी किया गया है, जेल दाखिले की भी कार्रवाई हुई है। चूंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है अध्यक्ष महोदय। नहीं, ठीक है। अगर शासकीय दुकान के अंदर अवैध दारू बेच दे कोई व्यक्ति आकर के, उस सरकार की प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष महोदय? राजस्व की प्राप्ति के चक्कर में 2 नंबर का राजस्व, और जिन जिन लोगों ने, आपने कहा प्रकरण मैं गिना देता हूं, 5 सालों में मिलावटी शराब के 157 प्रकरण बने, 2 आदमी, 157 प्रकरण, 2 आदमी। प्रदेश में 568 दुकानों में, प्रदेश में 568 दुकानों में रेट से ज्यादा कीमत पर दारू बेची गई। आपने क्या किया? 5 प्रकरण बना, 1 को नहीं कुछ। यानी यह आश्चर्य है कि सरकार की दुकान में डाका डाल के चले जाए और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ और कुछ नहीं हो सकता है। यह चिंता का विषय कि सरकार के राजस्व की जो हानि हुई है, अभी वो नहीं पूछा हूं अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में भी राजस्व की हानि हुई है पूरी। अरे वो सरकार का राजस्व हानि हुआ है। वसूली मास्टर लोग बैठे थे भैया, वो लोग सब किए हैं। नहीं, मेरा निवेदन है वही हुआ कि अगर ये प्रकरण में जो भी दोषी है, जो भी वसूली प्लेसमेंट एजेंसी से लेकर के, वो मिलेगा भी नहीं। जो लोग वसूली, ये माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है। मैं माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्या इसकी आप जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी इसमें 2 बात हैं, वो जांच वाला भी बताऊंगा कराएंगे कि नहीं। इससे पहले अधिक दर पर बेचने वाले माननीय सदस्य ने जो संख्या आंकड़ा बता रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सही नहीं है। हमने पर्याप्त इसमें केस दर्ज किया है। 2019-20 में 500 केस बनाए, उसमें से 574 लोगों को सेवा से पृथक किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से ये 500 लोग कौन है सेवा से पृथक होने वाले, जरा वही बता दो आप मेरे को, अगर आपके पास जानकारी है तो। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जिनको क्या रखे अगर थे, 500 लोग प्लेसमेंट एजेंसी के, जो एजेंसी पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है, उसके 500 कर्मचारी अगर बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रश्न तो यही खड़ा होगा अध्यक्ष महोदय। मैं सीधा साधा पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व पे डाका डाला, जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यदि शिकायत है तो कोई कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आजकल राजस्व और लेने एसपी लगे के हैं द्वारा लगता है। इसकी जांच कराई जा रही है। चलिए, अब इससे बड़ा जांच तो जांच हो रही है, बोल रहे हैं जांच हो रही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ईडी अपना काम कर रही है। एसीबी भी जांच ये अपन लोग खाली एसीबी भी बोल जांच करके कर रही है। मुक्त हो जाएंगे कि ईडी जांच कर रही है। मेरे एक महादेव ऐप के अंदर भी बोल दिया ईडी जांच कर रही है। जो आपकी रेत खनन के ऊपर आपको ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है? अध्यक्ष अरे महोदय, 2020 में आपको ईडी के ऊपर जब भरोसा से नहीं है। आपको ईडी के ऊपर ईडी का भरोसा नहीं है। जब से आपको ईडी के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या आप इसको नहीं, 13 से संज्ञान आप बता दिए ईडी के ऊपर माननीय भरोसा अध्यक्ष नहीं है। महोदय, 2013 से नीति बनी है, तब से जांच हो जाए। आप एक बार बोल दीजिए, 2013 से ये नीति बनी है, शराब नीति। मंत्री जी के ईडी के ऊपर तब से भरोसा क्या हो रहा नहीं है? है, बता दीजिए बस आप। ईडी भी और एसीबी भी जांच कर रही है। जांच करें। 2013 से नीति बनी है, 2013 से जांच हो आपकी जाएगी। जांच करवा लीजिए, नहीं तो पानी हो जाएगा। माननीय सदस्य जी चिंता कर रहे हैं तो उसको सुनिए। चलिए, जिन लोग अध्यक्ष जांच महोदय- होना चाहिए, निश्चित रूप से अध्यक्ष जांच महोदय, होना चाहिए। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से डबल रेट में
कम रेट में दुकान में माल बेचा, डुप्लीकेट माल खपाया। होलोग्राम जो सरकार का होलोग्राम है, वह ढक्कन या होलोग्राम लगाने वाली संस्था कौन थी जिसका डुप्लीकेट माल पकड़ाया? एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। आप 500 लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी जो काम करती थी, जिसने राजस्व को घाटे का नुकसान किया, सरकारी दुकान में 2 रेट में दारू बेची, ये आपका मेरा प्रश्न नहीं है, ये व्यवस्था का लेकर प्रश्न है। और मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने मिल करके अगर डाका डाला है, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। 2013 से जांच हो जाए ना, जब शराब नीति बनी थी। मैं कहाँ मना कर जब शराब नीति बनी थी, इस पर काम हुआ 2018 के बाद। मैं सीधा पूछ रहा, जब प्रकरण आया 2013 से करवाने के लिए एक ठो ध्यानाकर्षण कर ले आओ, कहां बीच में प्रश्न करने दो ना। 13 से 28 2003 2000 से करवा लो। कौन क्या प्लेसमेंट एजेंसी आज भी वर्तमान में वह काम कर रही है? एक प्रश्न सीधा, चलिए आखिरी बता दीजिए। आखिरी एक प्रश्न उत्तर दे दो मेरे को, क्या वह प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? जी हाँ, कर रही है। जब इतना बड़ा अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार डाका डालते रहा, छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर नुकसान करता रहा, वो आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं। क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? इतना ही प्रश्न मेरा, बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही पर्याप्त कार्यवाही इस पर हुई है। सेल्समैन, उसके चीफ सेल्समैन, मल्टीपर्पज वर्कर, इसके साथ 30 से ज़्यादा जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके ऊपर एसबी ने FIR दर्ज की है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस पर और अभी जांच चल रही है। इसमें जो जो दोषी होंगे कोई नहीं बचेगा माननीय अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न पूछा, मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। हो गया मैं कार्रवाई, आपने 700 पन्ने का उत्तर दिया है, मैं कल रात से पढ़ रहा हूं उसको, है ना। मैं पढ़ते पढ़ते मैं वो हो गया। मैं इतना ही पूछ रहा हूं, जो प्लेसमेंट एजेंसी ने, सीधा प्रश्न, जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकार के राजस्व पे डाका डाला, क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? सीधा सीधा है, क्या उसके खिलाफ में FIR दर्ज करेंगे? स्पेशल है ये सर, वो भ्रष्टाचार किसने किया, मैं उस पर नहीं क्या कोई इरादा है प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का? सीधा सीधा एक लाइन, बैठ जाइए आप। उसमें प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने नीचे के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया है, उसने पर्याप्त उसमें फेरबदल किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, आप प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप प्लेसमेंट तो आश्चर्यजनक है अध्यक्ष महोदय, आप प्लेसमेंट एजेंसी के किसी भी चीज ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, रहने दीजिए। और जिसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, आज जांच का विषय आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई की जांच करा देनी चाहिए। अरे इसमें सीबीआई की जांच चलिए, आप ऐसी बात मत करिए। अपने भ्रष्टाचार को बैठिए, शराब की बिक्री पूरे हो गया, आपके संरक्षण में हो गया, हो गया। चलिए, हो गया, बहुत हो गया। चलिए, छात्री अपना प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए। हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़के आज पहुंचे, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हम एक लंबी लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचे। माननीय अध्यक्ष, जांच होनी चाहिए, जवाब आ गया। घोषणा कीजिए। मंत्री जी चलिए, बैठिए, बैठिए।
और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए उस पे। एक बैठिए होना चाहिए प्लेसमेंट एजेंसी को। बैठिए आप बैठेंगे तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे सदन बैठिए। तक। आप लोग भी छत्तीसगढ़ को बैठिए। लूटने नहीं बैठिए। देंगे आपके माध्यम से। बैठिए आप भी बैठिए। छत्तीसगढ़ लुटाया छत्तीसगढ़ को लूटने अरे सिन्हा जी चलिए बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे हो गया राजेश जी, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री वैसे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को सुन लें। उसमें जांच चल रही है और जांच में यदि अनियमितता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी बस दर्ज जो देंगे उसको भी दर्ज आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय अध्यक्ष महोदय टेंडर भी जारी है। एक मिनट सीधा, एक प्रश्न सीधा। जो वर्तमान एजेंसी थी जिसने प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर आदमी सप्लाई किए, उसकी अनियमितताओं को लेकर के जांच करेंगे क्या? इतना तो प्रश्न माननीय पूछा। अध्यक्ष महोदय, आपने चातुर्य धन का अगला प्रश्न इतना बोल ही दिया, उसके बाद ही बोले जा रहे हैं। अरे काय को चिंता कर रहे हो यार, आप अरे नहीं उसमें। अरे प्रश्नकाल खत्म कर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे मुद्दे भी है। अध्यक्ष महोदय चलिए, चलिए। बोलने दीजिए। बैठिए बैठिए आगे बढ़ बैठिए, बैठिए। उनका नाम आ गया। बैठिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के बैठिए। पक्ष में बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित है। बैठिए। एक लाइन का 15 मिनट से ऊपर हो गया एक प्रश्न सर, को। 1 मिनट का उत्तर है। इस प्रदेश में, पूरे देश में चर्चित घोटाला दारू घोटाला, जो मंत्री जवाब दे दिए। कुछ ही नहीं। मंत्री इतना ही बोल देना। मंत्री से कुछ बुलवाया नहीं जा सकता। जो बोल रहे हैं वही अंतिम उत्तर होता यही है है। क्या? बस बोला राम जी। तो मंत्री जी ये मान ले हम लोग ये आपका अंतिम उत्तर है। आप मंत्री के ऊपर दबाव डाल क्या रहे हैं? जांच नहीं होगी? बोला राम जी। प्लेसमेंट एजेंसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। बहुत हो गया। क्या करेगा? नहीं होगा। क्या ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा? माननीय मंत्री जी से कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बढ़ गए। धर्म जी बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग बैठिए, सब बैठिए। माननीय सदस्यों को इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो प्लेसमेंट एजेंसी की जांच कराने की घोषणा की जाए। बस चलिए, बोला राम जी।